टस्कन री लिमिटेड फिल्म्स हैं वो मैन्युफैक्चर करता है। फिल्म का यूज़ सिनेमा इंडस्ट्री में किया जाता है। फिल्म को जब एक बार जब वो मैन्युफैक्चर हो जाता है तो उसे सर्कुलर कंटेनर में पैक कर दिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है स्पेशली कंस्ट्रक्टेड क्रेट्स में, जो कि प्रोटेक्टो से बने हुए होते हैं। ये जो क्रेट्स हैं ये कंपनी का एक जो स्पेशल डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट उन क्रेट्स को मैन्युफैक्चर करता है और स्टोर फिल्म्स को जो स्टोर करता है, मेंटेन करता है एक तरीके से। अब वो डिपार्टमेंटल की कॉस्ट है क्रेट्स को बनाने की, ठीक है। वो इस तरीके से कहा डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूडिंग प्रोटेक्टो ये ओवर हेड डिपार्टमेंट मैनेजर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, और डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन जो है वो रिप्रेजेंट करती है जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो चुका है उसको रिप्रेजेंट करती है, इसलिए हमारे लिए संक कॉस्ट है यानी इररिलेवेंट है, हमारे डिसीजन मेकिंग में किसी काम का नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ मशीन, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब तक मशीन है तभी तक उसकी मेंटेनेंस हो सकती है, मशीन है तो मेंटेनेंस का खर्चा कहाँ से लगेगा। रेंट पोर्शन ऑफ वेयर हाउस 9,000 रुपये का है, इसको पॉइंट को बाद में देखेंगे। अदर मिसलेनियस कॉस्ट इतनी है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 20% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट है, यानी अगर इस तरीके से लिखा रहता है 20% डायरेक्ट कॉस्ट, 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल या किसी भी तरीके से जब इस तरीके से लिखा होता है इसका मतलब अलोकेटेड होता है वो, तो ये अलोकेटेड फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे लिए, तो ये इररिलेवेंट है हमारे लिए। ये चीज़ भी हमारे लिए यानी दो चीज़ इररिलेवेंट है, एक तो ये एडमिन वाला इररिलेवेंट है हमारे लिए, दूसरे डेप्रिसिएशन जो है हमारे लिए ये इररिलेवेंट है, ठीक है। अब देखते हैं एक मैक्स एसोसिएट है जो कि अप्रोच करता है टस्कन री लिमिटेड को और ऑफ़र करता है कि क्रेट और जो क्रेट को बनाना है और जो उसको मेंटेन करना है वो हम कर देंगे उसके लिए, और वो कहता है कि 4 साल तक ये हम कर देंगे और हर साल आपसे मेंटेन करने का तो 50,000 रुपये लेंगे और हर साल बनाने का 2.5 लाख रुपये आपसे लेंगे, ठीक है। और दूसरे में कहता है कि कोई नहीं, चलो मेंटेन आप कर लो, बनाने के लिए हम पे छोड़ दो। फिर तीसरे में कहता है कि चलो मैन्युफैक्चर आप कर लो, बना मेंटेन करने के लिए तो कम से कम हमें दे दो, ये बात कहता है। यानी पहले में कहता है मैन्युफैक्चर मैं करूँगा, मेंटेन भी मैं करूँगा। दूसरे में कहता है कि मैन्युफैक्चर मैं करूँगा, मेंटेन आप कर लेना। तीसरे में कहता है कि मैन्युफैक्चर आप कर लेना लेकिन मेंटेन मेरे को करने दो। और इन सब में फिर ये 3 अल्टरनेटिव है, तो इससे रिलेटेड इनके अलग अलग कॉस्ट भी दिए हुए हैं। अब हमें बताना है कि कौन सा कॉस्ट जो है वो अच्छा है, कौन सा अल्टरनेटिव मतलब अच्छा है। तो भैया ये चीज़ करने के लिए तो हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, हम आउटफ्लो को तीनों अल्टरनेटिव्स के जो आउटफ्लो है उसके उनके इनफ्लो से जो है वो कंपेयर करना पड़ेगा, हमें तभी पता चलेगा तीनों में से कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए अच्छा बेहतर है, ठीक है। तो देखो ये हमारी कॉस्ट है, इससे रिलेटेड तीनों अल्टरनेटिव्स में क्या क्या दिया हुआ है उस हिसाब से कर लेते हैं। तो पहले हम करते हैं आउटफ्लो देखते हैं। तो आउटफ्लो में सबसे पहले तो कहता है कि मेंटेन भी मैं करूँगा, और पहला अल्टरनेटिव में कहता है मेंटेन भी मैं करूँगा और उसको मैन्युफैक्चर भी मैं करूँगा। तो 3 लाख, क्योंकि 3 लाख गुणा 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्योंकि 2.5 लाख मैन्युफैक्चर करने के, 50,000 मेंटेन करने के, तो 3 लाख हो गए, और 4 साल के लिए काम करेगा तो 12 लाख रुपए पहले अल्टरनेटिव में कंपनी को देने पड़ेंगे मैक्स को। दूसरे अल्टरनेटिव में ये कहता है कि जी मैन्युफैक्चर मेरे को करने दो, मेंटेन आप कर लेना। तो अगर जो टस्कन है वो मैक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए देती है 4 साल के लिए, तो 2.5 लाख 1 साल का, और 4 साल के लिए उसको 10 लाख देने पड़ेंगे। तीसरे में कहता है कि मैन्युफैक्चर आपको लेना, मेंटेन मेरे को करने दो। अगर टस्कन मैक्स को मेंटेन करने के लिए 4 साल के लिए देती है कॉन्ट्रैक्ट, तो 50,000 का मेंटेनेंस का आता है 1 साल के लिए, तो 4 साल के लिए आएगा 2 लाख रुपये। तो ये हमारा आउटफ्लो हो गया, ठीक है। फर्स्ट अल्टरनेटिव में 12, सेकंड में 10, थर्ड में 2 लाख रुपये। अब हम इनफ्लोज को देखेंगे कि हमारे या सेविंग्स या हमारे क्या क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, इसमें इंक्लूडिंग प्रोटेक्टो लिखा हुआ है, तो हम इसको अलग अलग कर देंगे, मटेरियल प्लस प्रोटेक्टो। अब हम देखेंगे मटेरियल प्रोटेक्टो के बारे में क्या क्या बोल रखा है इनफ्लोज में, मतलब आगे अलग अलग अल्टरनेटिव्स में। पहले अल्टरनेटिव में तो इधर प्रोटेक्टो के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। कहता है कि हमने 4 साल पहले प्रोटेक्टो का स्टॉक खरीदा था 2 लाख रुपए का, और पिछले साल ही हमने इसका सिर्फ एक भाग यूज़ किया, 1/5 पार्ट यूज़ किया है, और 4 साल इसे अभी और चलना है स्टॉक को। मतलब हमने 4 साल पहले खरीदा था और अब हमने जाकर के 1/5 पार्ट इसका यूज़ किया है।
तो मतलब 3 साल तो यूज़ हुआ नहीं, आखिरी साल यूज़ हुआ है, अभी पिछले साल ही यूज़ हुआ है, लेकिन सिर्फ 1/5 पार्ट यूज़ हुआ है, यानी ये इर्रेगुलर स्टॉक है एक तरीके का, ठीक है। और सबको पता है रेगुलर स्टॉक होता है तो उसका कॉस्ट क्या होता है, उसका कॉस्ट होता है NRV, क्योंकि इरेगुलर होता है, रेगुलरिज्म होता नहीं है, तो इरेगुलर स्टॉक का कॉस्ट होता है NRV। यानी अगर हमारी सेविंग होती है प्रोडक्ट के ऊपर तो NRV के ऊपर ही NRV को हम सेविंग मान के चलेंगे, है ना। ओरिजिनली जो है ये 1000 पर टन का आया था, बट इसकी रिप्लेसमेंट को आज हम खरीदने जाए तो 1200 पर टन का मिलेगा, यानी 2 लाख रुपये हम का जो प्रोडक्ट हमें खरीदा था वो 1000 पर टन के हिसाब से खरीदा था। और लेकिन आज 4 साल बाद उसको खरीदे जाएंगे तो 1200 पर टन का मिलेगा, लेकिन इसको बेचना हो तो सिर्फ 800 रुपये पर टन पे ही बिकेगा। इसके बारे में ये बात कह रखी है, ठीक है। बाकी प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड कोई है नहीं कि कितना यूज़ होना कितना यूज़ नहीं होना, तो यहाँ पे कुछ नहीं बोल रखा है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ये मान करके चलेंगे कि प्रोडक्टो जो पहला अल्टरनेटिव है जिसमें ये मैक्स को मैन्युफैक्चर मेंटेनेंस दोनों दे देगा, तो इसमें जो टस्कन है इसको डायरेक्ट मेटेरियल का कोई यूज़ नहीं होगा, यानी मेटेरियल का भी कोई यूज़ नहीं होगा, इसको प्रोडक्टो का भी कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है, पहला अल्टरनेटिव में। दूसरा अल्टरनेटिव में कह रहा है कि सिर्फ चूँकि ये मेंटेन करेगा किट्स को, इसलिए इसको सिर्फ 10% मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड अल्टरनेटिव में इसको सिर्फ 90% ऑफ द मटेरियल चाहिए, मटेरियल मतलब इंक्लूडिंग प्रोटेक्टो। ये पहले में कुछ नहीं चाहिए, तो पहले में देखो आप इनको अलग अलग कर लो, प्रोटेक्टो कितना मैट कितना है, तो अगर आप अलग करोगे तो पिछले साल 2 लाख रुपए का सामान आया था, मतलब 4 साल पहले 2 लाख आया था, 1/5 पिछले साल यूज़ है, 1/5 मतलब कि 40,000, यानी प्रोटेक्टो पिछले इसमें से पिछले साल की एक और शीट है ये, तो इसमें से 40,000 तो प्रोटेक्टो का हो गया, और मतलब ये मैट कितना हो गया, 1 लाख का मैट हो गया अदर मटीरियल, ठीक है। अभी फर्स्ट अल्टरनेटिव में इसका कोई यूज़ नहीं है, ये हमारा खर्चा हमारा बच जाएगा। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव में मटेरियल 1 लाख का 1 लाख बच जाएगा, और जो प्रोटेक्टो है वो 1,28,000 आएगा। प्रोटेक्टो देखो 1,28,000 कैसा आया, $40,000 हमने पिछले साल यूज़ किया था, 160 बचा, 1000 रुपये के हिसाब से खरीद किया था, यानी कितना टन हमारे पास बचा हुआ है, भी 160 टन बचा होगा, 160 टन बचा होगा। और इसका कॉस्ट कितना होता है, यानी तो सेविंग कितनी होगी, कॉस्ट होगी, और कॉस्ट हम इसको NRV मानते हैं क्योंकि ये रेगुलर है। तो अल्टरनेटिव 1 में हमारे जो सेविंग होगी वो 160 टन इंटू 800, 1,28,000 की, यही इसमें दिखा रखी है। कहाँ गई 1,28,000। दूसरे में कहता है कि चूंकि ये सिर्फ मेंटेन करेगा तो उसको सिर्फ 10% मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, यानी मटेरियल की सेविंग इसमें से 10% की रिक्वायरमेंट होगी, यानी 10,000 की रिक्वायरमेंट रहेगी, सेविंग हमारी 90,000 होगी। तीसरे अल्टरनेटिव में कहता है कि 90% मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, यानी सेविंग हमारे सिर्फ 10,000 बच जाएगी। उसी तरीके से क्योंकि मटेरियल इंक्लूडिंग प्रोटेक्टो है, प्रोटेक्टो के साथ भी यही होगा। इस बार अगर हम कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, 100% हमें सेविंग हो रही है। सेकेंड अल्टरनेटिव में हमारे पास हमें जो बचेगा वो कितना बचेगा, 10% 10% यूज़ होगा सेकेंड अल्टरनेटिव में। तो इसका 10% निकालो, देखो ये 90% आता है क्या, 1,28,000 का 90%, हाँ ये 90% है, ये 10% है, ठीक है। तो हमने इसका देख लिया मटेरियल प्रोटेक्टो का। फिर हम आते हैं डायरेक्ट लेबर की। तो डायरेक्ट लेबर के बारे में फर्स्ट अल्टरनेटिव में क्या कह रखा है, कहता है कि अगर डिपार्टमेंट क्लोज कर दिया जाए तो मैनेजर है उसको अंदर डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, एनी मैनेजर की कॉस्ट तो फिर भी इनकर होगी अगर डिपार्टमेंट बंद करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग बंद करते हैं तो भी। लेकिन जो लेबर फोर्स है, अब ये डायरेक्ट लेबर के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि जो लेबर फोर्स है उसे हमें टर्मिनेट करने के लिए 15,000 रुपये कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। यानी फर्स्ट अल्टरनेटिव में 1 लाख रुपया जो है वो हमारी कॉस्ट तो नहीं आएगी, लेकिन कंपनसेशन की कॉस्ट 15,000 रुपये ज़रूर आएगी। सेकेंड अल्टरनेटिव में वो कहता है कि 5,000 रुपये कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि एक लेबर जिद्दी था तो उसे हमें भगाने के लिए 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। सेकेंड अल्टरनेटिव में कहता है कि लेबर फोर्स जो है वो काम करती रहेगी। तो लेबर के बारे में देख लेते हैं। 85 का 85 तो लेबर फोर्स क्या 1 लाख रुपए का लेबर फोर्स था,
लेकिन 15,000 रुपये हमें कंपल्सरी देना पड़ रहा है क्योंकि सारे के सारे लेबर जिद्दी थे, तो 50,000 की सेविंग हो गई। लेकिन दूसरे में कह रहा है कि सेविंग सिर्फ, क्योंकि दूसरे में कह रहा है कि सारे के सारे लेबर ही जिद्दी थे और इस बार सिर्फ एक लेबर जिद्दी नहीं था, तो हमारी सेविंग कितनी हुई? सिर्फ एक लेबर को हमारी सेविंग 1 लाख तो इसमें यूज़ हो गए। सारे लेबर जिद्दी थे, उनको सबको पैसे देते, बस एक बंदा था वो पैसे नहीं मांग रहा, तो हमारे सिर्फ उस बंदे का पैसे बचे। थर्ड लेटर में तो लेबर फोर्स यूज़ हो ही रही है। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि ओनली वन वर्कर, कह रहा है कि सिर्फ एक ही वर्कर को निकाला जाएगा सेकेंड अल्टरनेटिव में, है ना। तो बाकी को जिद्दी थे, निकाला गया ही नहीं, तो बाकी की लेबर लग गई, सिर्फ एक ही को निकाला गया, उसको 5,000 रुपये दिया गया। सिंपल से कह रहा है यार, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। लेबर की इसमें कह रहा है सेविंग जो है वो 5,000 होगी पर एंड सेकेंड अल्टरनेटिव। फिर हम आते हैं इसके ऊपर डिपार्टमेंट मैनेजर के ऊपर। तो डिपार्टमेंट इधर तो हमने पहले पढ़ लिया। डिपार्टमेंट मैनेजर कह रहा है कि फर्स्ट अल्टरनेटिव में अगर डिपार्टमेंट बंद भी कर देते हैं तो भी डिपार्टमेंट मैनेजर की कॉस्ट लगेगी क्योंकि उसको अंदर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सेकंड में कहता है डिपार्टमेंट मैनेजर डिपार्टमेंट में रहेगा। फिर इसमें भी थर्ड में भी कह रहा है डिपार्टमेंट मैनेजर डिपार्टमेंट में रहेगा। इन्हें जो डिपार्टमेंट मैनेजर है उसकी सेविंग बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए हमने डिपार्टमेंट मैनेजर यहाँ पे लिखा ही नहीं क्योंकि उसकी सेविंग ही नहीं होगी। फिर आते हैं हम मशीन की डेप्रिसिएशन के ऊपर। तो ये तो संक कॉस्ट है इसका, ये तो इररिलेवेंट है। फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ मशीन। 1 मिनट रुक जाओ। तो मशीन की जो मेंटेनेंस है वो डिपेंड करती है एग्जिस्टेंस ऑफ मशीन की। तो पहले हम देखते हैं कि कौन से अल्टरनेटिव में मशीन की एग्जिस्टेंस है, कौन से अल्टरनेटिव में नहीं है। तो इस वाले अल्टरनेटिव में तो मशीन कह रहा है कि बेच दो, अभी 50,000 रुपये मिल जाएगी। दूसरे में कह रहा है कि मशीन की ज़रूरत नहीं है, तीसरे में मशीन की ज़रूरत है। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव में मशीन बेच दो, सेकंड में ज़रूरत नहीं है, तीसरे में ज़रूरत है, तो हमने बेच दिया। लेकिन जब मशीन है तब तक मेंटेनेंस का खर्चा आएगा, तो मेंटेनेंस का खर्चा ये देखो 30 साल में मशीन है तो मेंटेनेंस भी नहीं है। फिर रेंट के बारे में कहता है कि इसने सिर्फ एक पोर्शन ऑफ वेयर हाउस है वही ये यूज़ कर रहा है, पूरा का पूरा वेयर हाउस नहीं कर रहा, तो उसने रेंट को अलोकेट कर दिया आधे से 9,000 रुपया। लेकिन अगर आपने पूरा का पूरा वेयर हाउस लिया तो आपका जो रेंट है वो पूरा का पूरा पड़ेगा। आप रेंट से छुटकारा नहीं पा सकते ना कि आधा रेंट दिखा दे क्योंकि हम आधा पोर्शन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ले पूरा रखा है रेंट, पूरा का पूरा पोर्शन। तो आइए 5 मिनट रुक जाओ। देखो इस वाले में फिर रेंट के बारे में क्या कह रहा है। फर्स्ट अल्टरनेटिव में रेंट के बारे में कह रहा है जो डिपार्टमेंट है उसने वेयर हाउस स्पेस को एक्वायर किया 18,000 पर एनम में, बट वो हाफ स्पेस यूज़ करता है, रेस्ट आइडल है। तो आइडल है तो अब वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, मेंटेन भी नहीं कर रहा, तो ये पूरा का पूरा उसको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसकी ये सेविंग हो जाएगी। इसकी वेयर हाउस के बारे में ये कह रहा है कि यहाँ पे सेकंड में कि यहाँ पे वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ेगी सेकंड में। थर्ड में कह रहा है कि थर्ड में ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ फर्स्ट में जो है वेयर हाउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वेयर हाउस से जो सेविंग होगी सिर्फ फर्स्ट में होगी क्योंकि सेकंड में भी वेयर हाउस की ज़रूरत है, थर्ड में वेयर हाउस की ज़रूरत है, फर्स्ट में वेयर हाउस की ज़रूरत है, तो 18 का 18,000 इसको बच जाएगा। फिर आता है अदर मिसलेनियस कॉस्ट के बारे में। फर्स्ट में कुछ नहीं कह रहा था, तो हम मान के चलेंगे कि अदर मिसलेनियस कॉस्ट जो है इनकम नहीं होगी। सेकंड में कह रहा है कि अदर मिसलेनियस कॉस्ट जो है 18% से कम हो जाएगी, 18% की सेविंग होगी, मतलब 80% की सेविंग होगी और इसमें 20% की सेविंग होगी। तो फर्स्ट वाले में जो अदर मटेरियल कॉस्ट है वो पूरी की पूरी उसकी सेविंग होगी, सेकंड में 80% की सेविंग होगी, थर्ड में सिर्फ 20% की सेविंग होगी। ठीक है, अब हमने सारे का सारा पोर्शन देख लिया क्योंकि एडमिन अब तो इलेवेंट है, तो ये तो हमने देखना नहीं, तो हमने सब कुछ देख लिया, सारे का सारा कवर हो गया इसमें जितने भी पॉइंट्स थे सारे के सारे। लेकिन इसमें जो 2 चीज़ें हैं, मशीन वो हम हर साल हम बेचेंगे नहीं, तो वन टाइम इसमें सिर्फ सेविंग होगी। प्रोटेक्टो में भी जो है इसमें सिर्फ प्रोटेक्टो की वन टाइम ही सेविंग होगी क्योंकि एक ही बार तो बेच सकते हैं प्रोटेक्टो को। तो क्योंकि देखो यहाँ पे ना ये चीज़ ना ये सेल हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे
एक्सपेंसेस होने थे बट वो बच गए, ये एक्सपेंसेस के बारे में। तो हर साल एक्सपेंसेस होने थे बट सेल तो एक ही बार होती है ना, तो इसलिए इसकी जो भी आया उसको हमने इंटू 4 से कर दिया, इसके जो भी आया एक ही बार उसको रखा। फिर हमारा टोटल इनफ्लो आ गया, हमने माइनस कर दिया आउटफ्लो से। देखो 12 लाख, 10 लाख, 2 लाख का आउटफ्लो था। हमने इसको कंपेयर किया तो भैया पता चला कि हमारा तो तीनों के तीनों नेगेटिव ही आ रहा है, तीनों फिगर नेगेटिव आ रही है। तो कोई भी हमें अल्टरनेटिव नहीं चुनना चाहिए, हमें ये पता चलता है इससे। इतना सिंपल सा एक क्वेश्चन था और ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं।